नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। जैसा कि हमने कल सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें पहला टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, उसके कई सब टॉपिक्स थे। उससे बनने वाले आज हम 100 एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टियर 2 होगा उसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए इसको हमको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो टियर 2 है उसकी जो मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, इसलिए हमको और अच्छे से इस पर मेहनत करना है। तो आज से हम स्पेशल एजुकेशन टियर 2 यानी केवीएस के लिए हम मैराथन शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी है, इस पर कौन कौन से 100 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपके कोई स्पेशल टॉपिक होगा तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकलांगता का सामाजिक मॉडल किस पर बल देता है। तो जो विकलांगता का सामाजिक मॉडल होता है वो सामाजिक बाधाएं पर क्या देता है, बल देता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कुल कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो इसमें कुल जो है 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग टियर 2 को क्लियर कर लेंगे उनका जो है इंटरव्यू होगा, जैसा कि आपको पता होगा। तो आपके इन्हीं एमसीक्यू से आपका क्या होगा, जो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, आईईपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एम्पेयरमेंट का अर्थ क्या होता है। तो जो एम्पेयरमेंट का अर्थ होता है उसका मतलब होता है शारीरिक या मानसिक हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिमान सीमा यानी एक्टिविटीज़ लिमिटेशन का संबंध है। तो जो एक्टिविटीज़ लिमिटेशन का जो संबंध होता है वो होता है कार्य करने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सामाजिक सहभागिता में बाधा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है। तो जो प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य होता है वो होता है विकलांगता को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वाला भी मैटर प्रोवाइड कर दिया जाए, यानी कैसे हमको थ्योरिकल बेस में लिखना है उसका भी मैटर अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक रोकथाम का संबंध है। तो जो द्वितीयक रोकथाम का संबंध है वो किससे होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रारंभिक पहचान। क्वेश्चन नंबर अगला है, तृतीयक रोकथाम में शामिल है। जैसे हमने अभी प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम और तृतीयक रोकथाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो तृतीयक रोकथाम होता है वो किस में शामिल होता है, वो पुनर्वास में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोसाइको सोशल मॉडल में शामिल है। तो जैविक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, यानी ये सभी क्या होते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल में शामिल होते हैं। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का उद्देश्य है। तो जो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का उद्देश्य होता है वो होता है सभी दिव्यांगताओं के लिए समान नीति, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो जो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है वो क्या होता है, वो सामान्य विद्यालय में सभी बच्चों को पढ़ाना। आप देखे होंगे सिलेबस में जो समावेशी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया है, तो इसके जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको हमको बहुत अच्छे से ही ध्यान रखना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें एक्सेप्शनल चाइल्ड और प्लस नॉर्मल चाइल्ड दोनों को एक साथ में शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, स्क्रीनिंग का उद्देश्य है। तो जो स्क्रीनिंग का उद्देश्य होता है वो प्रारंभिक पहचान होता है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आकलन यानी असेसमेंट का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो हो जाएगा विस्तृत मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेडिकल मॉडल के अनुसार समस्या। तो जो मेडिकल मॉडल के अनुसार जो समस्या होती है वो व्यक्ति में होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट है सामाजिक मॉडल के अनुसार समस्या। तो जो सामाजिक मॉडल के अनुसार जो समस्या होती है वो होती है समाज में, यानी जो सामाजिक मॉडल के अनुसार जो समस्या होती है वो क्या होती है, वो समाज से संबंधित होती है, यानी सोशल से संबंधित होती है। यानी इस प्रकार इसका आंसर जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के लिए सबसे पहले यही वीडियो आई है जो एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा रही है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है आईईपी किसके लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दिव्यांग छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो जो ब्रेल होता है, ब्रेल वो सहायक तकनीक का उदाहरण होता है, और ब्रेल लिपि के माध्यम से जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। अगला प्रारंभिक हस्तक्षेप की आयु सीमा क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप की आयु सीमा क्या होती है। तो वो जो होती है वो 0 से 6 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन आरसीआई का कार्य क्या है। तो आरसीआई आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर उसी से संबंधित पूछा गया, और आरसीआई का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्योंकि हमारी पुरानी वीडियो में आरसीआई का फुल फॉर्म और आरसीआई से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया गया है। तो जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे हमारा यहाँ पर प्रश्न है आरसीआई का कार्य है, तो जो आरसीआई का कार्य है वो शिक्षक प्रशिक्षण नियमन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट 2016 किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये आधारित है अधिकार अधिकारिता पर। किस पर आधारित है, अधिकार अधिकारिता पर। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिलेबस में RPWD एक्ट 2016 पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसलिए इसको भी हमको अच्छे से कवर करना है। अगला हैंडीकैप शब्द का संबंध होता है। तो जो हैंडीकैप शब्द का संबंध होता है वो होता है सामाजिक बाधा से। अगला क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है समान अवसर, यानी समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है ईयरली आइडेंटिफिकेशन का लाभ है। तो इसका जो लाभ होता है वो बेहतर विकास, यानी बेहतर विकास क्या होता है, इसका लाभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी संबंधित है। तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो हमारी चलने फिरने से संबंधित होती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बौद्धिक दिव्यांगता में प्रभावित होता है। तो बौद्धिक दिव्यांगता में हमारा क्या प्रभावित होता है, तो आईक्यू प्रभावित होता है, यानी मानसिक से जो संबंधित होती है, यानी जिसे हम MR या IDD के नाम से जानते हैं। अगला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ये क्या प्रभावित करता है, ये सामाजिक संप्रेषण को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेरिब्रल पॉलिसी का संबंध है। तो इसका जो संबंध होता है वो मांसपेशी नियंत्रण से संबंधित होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्क्रीनिंग किस स्तर पर होती है। तो ये जो होती है वो प्रारंभिक स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला असेसमेंट का उपयोग होता है। तो जो असेसमेंट का उपयोग होता है वो होता है विस्तृत योजना बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IEP में शामिल होता है। तो IEP में क्या शामिल होता है, तो इसमें वार्षिक लक्ष्य, यानी उस वर्ष में क्या क्या हमको सफलताएं हासिल करना है, क्या क्या हमको करना है, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे ही IEP के नाम से जाना जाता है। अगला बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट जो है स्पेशल
के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बाधा मुक्त परिसर। इसका क्या होता है, अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असिस्टिव डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो असिस्टिव डिवाइस का उदाहरण है वो है व्हील चेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को करें तो उसमें ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना को कम कर दे, यानी क्वेश्चन गलत ना हो हमसे। अगला है सेकेंडरी प्रिवेंटेशन का उदाहरण होता है। तो इसका जो उदाहरण होता है वो होता है प्रारंभिक जांच, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण होता है। तो इसका जो उदाहरण होता है वो टीकाकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेरिटरी प्रिवेंशन का उदाहरण होता है तो पुनर्वास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन प्रभावित करता है। तो ये सामाजिक भागीदारी को क्या करता है, प्रभावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस हिसाब से इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का लाभ है। तो इसका जो लाभ होता है वो संसाधनों का एकीकरण से संबंधित होता है। अगला इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका है। तो उसकी जो भूमिका होती है वो अनुकूलन करना है, यानी क्योंकि इसमें भाई स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो जो शिक्षक का मेन दायित्व बनता है वो अनुकूलन को बनाना होता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला RPW एक्ट लागू हुआ था, तो वो 2016 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल डिसेबिलिटी का अर्थ। तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी की भूमिका है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है समाज से, और समाज का मतलब होता है जागरूकता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक होता है ये होता है IEP में। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानकर पढ़िएगा, क्योंकि पेरेंट्स का टॉपिक भी दिया गया है हमारे सिलेबस में। इम्पेयरमेंट संबंधित होता है, तो ये शारीरिक और मानसिक कमी से संबंधित होता है। अगला होता है एक्टिविटी लिमिटेशन का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो होता है पढ़ने में कठिनाई से संबंधित। अगला बायो साइकोसोशल मॉडल में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं। तो इसमें जो शामिल होते हैं वो जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगला है अर्ली इंटरवेंशन का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है विकास में सुधार। अगला क्वेश्चन है समावेशी नीति का उद्देश्य है। तो समान अवसर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेटर का मुख्य कार्य होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो विशेष आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करता है। तो जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है वो अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा या प्राधिकारी के द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट संबंधित होता है, तो वो दृष्टि से संबंधित होता है। अगला हियरिंग इम्पेयरमेंट संबंधित होता है, तो वो श्रवण से संबंधित होते हैं, यानी सुनने से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मुख्य कमी होती है, तो वो बौद्धिक कार्य क्षमता से संबंधित होती है, यानी से संबंधित कमी होती है। अगला सोशल मॉडल बल देता है। तो ये जो है सामाजिक बाधाओं पर क्या देता है, बल देता है। अगला क्वेश्चन है मेडिकल मॉडल केंद्रित है। तो जो मेडिकल मॉडल है वो व्यक्ति की कमी पर क्या है, केंद्रित है। अगला क्वेश्चन IEP तैयार किया जाता है। तो ये जो तैयार किया जाता है वो प्रत्येक दिव्यांग छात्र के व्यक्तिगत
चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्क्रीनिंग का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है प्रारंभिक जांच से। अगला क्वेश्चन है असेसमेंट का उद्देश्य है, तो जो असेसमेंट का उद्देश्य होता है वो विस्तृत मूल्यांकन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंशन का लक्ष्य होता है तो रोकथाम या प्रभाव कम करना, यानी रोकना या प्रभाव कम करना ही प्रिवेंशन का लक्ष्य होता है। अगला बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ होता है बाधा मुक्त वातावरण से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है और इसमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट 2016 में शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है तो 4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने परसेंट का प्रावधान है, तो 4% का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑटिज्म मुख्यतः प्रभावित करता है तो वो सामाजिक संप्रेषण को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला सेरेब्रल पॉलिसी प्रभावित करता है तो वो मांसपेशी नियंत्रण को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक है तो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, कैसी स्थिति, न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। अगला पार्किंसन डिजीज प्रभावित करता है तो ये क्या किसको प्रभावित करता है भाई, ये गतिशीलता व नियंत्रण को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला थैलेसीमिया एक क्या है, तो एक रक्त विकार है। थैलेसीमिया क्या है, एक रक्त विकार है। अगला हीमोफीलिया संबंधित है तो हीमोफीलिया जो है वो रक्त का थक्का न बनने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एसिड अटैक विक्टिम को RPWD एक्ट में क्या दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो यस, यानी इसको दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन संबंधित होती है तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है डॉर्फिज्म संबंधित है तो ये असामान्य कद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है मास्कुलर डिस्ट्रोफी प्रभावित करता है तो ये मांसपेशियों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है तो डिसलेक्सिया क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मेंटल इलनेस संबंधित है तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी प्रभावित करता है तो ये बोलना व संप्रेषण को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी संबंधित है तो ये चलने फिरने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी कर्ड पर्सन को RPW एक्ट में क्या किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो क्या है, अपलोड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। RPWD से जितने भी क्वेश्चन हैं या उनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर आपको सॉल्व कर दी जाएंगी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सभी प्रकार के प्रश्नों को ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है, तो ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है पूर्ण दृष्टि हानि। अगला लो विजन का अर्थ होता है आंशिक दृष्टि हानि, यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्ड ऑफ हियरिंग संबंधित है तो ये आंशिक श्रवण हानि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन लागू होता है तो ये लागू होता है सामान्य विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है RCI का कार्य है तो पेशेवरों को पंजीकरण करना, यानी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको क्या करना, पंजीकरण करना। अगला UNCRPD अपनाया गया तो ये अपनाया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयरली चाइल्डहुड आयु सीमा है तो ये जो आयु सीमा है वो है 0 से 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंक्लूसिव क्लासरूम में आवश्यक है तो अनुकूलन क्या आवश्यक है, अनुकूलन आवश्यक है। अगला सपोर्ट सर्विसेज का उद्देश्य है तो इसका जो उद्देश्य होता है वो सहायता प्रदान करना होता है।
अगला क्वेश्चन है रिहैबिलिटेशन का अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पुनर्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेशल स्कूल का उद्देश्य है, तो स्पेशल स्कूल का जो उद्देश्य होता है वो होता है विशेष आवश्यकता की पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है होम बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, तो होम बेस्ड जो एजुकेशन हो वो गंभीर दिव्यांगता में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसको इम्पॉर्टेंट में टिक भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है रिसोर्स रूम का उपयोग होता है, तो अतिरिक्त शैक्षिक सहायता में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है समान व्यवहार। अगला क्वेश्चन है इक्वल अपॉर्चुनिटी का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो समान अवसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डिग्निटी का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो सम्मान व गरिमा से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला एक्सेसिबिलिटी का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है वो पहुंच की सुविधा से संबंधित होता है। अगला असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण होता है वो स्क्रीन रीडर से संबंधित होता है। अगला फंक्शनल असेसमेंट का उद्देश्य होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है क्षमता व मूल्यांकन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है यानी हम क्वेश्चन नंबर 96 पे पहुंच गए हैं। मल्टी डिस्पेंसरी टीम में शामिल होते हैं, तो इसमें विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का उद्देश्य होता है समुदाय में पुनर्वास। समुदाय बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास, यानी समुदाय में पुनर्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या लक्ष्य होता है, तो इसका लक्ष्य होता है जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब ये होता है जागरूकता और प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, यानी जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम। अगला इंक्लूसिव पॉलिसी संबंधित है, तो ये संबंधित है समान अधिकार से। क्वेश्चन नंबर हम 100 पे पहुंच गए हैं और ये क्वेश्चन है राइट बेस्ड अप्रोच बल देता है, तो ये जो बल देता है वो देता है अधिकार व समानता पर। तो हमने जो हमारा स्पेशल एजुकेशन टीआरई 2 का जो पहला टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, इसके हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है जो हमारे पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम टीआरई 2 के सभी जो टॉपिक हैं उससे हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज़ के अलग अलग टॉपिक वाइज हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पेपर अच्छा हो। पूरा वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।